हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ फॉर यू विद संजू। आज मैं आपके साथ एक और ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सारी चीज़ों को क्लियर करती है। जैसे कि कुछ इल्यूजन्स होते हैं स्टूडेंट के मन में कि क्या हमें ये करना चाहिए या ये वाला सब्जेक्ट करना चाहिए या इस टाइप का कोर्स करना चाहिए, किस टाइप का कोर्स करना चाहिए। बहुत सारे इल्यूजन्स उनके माइंड में चलते रहते हैं जैसे वो आफ्टर 12 कंप्लीट करते हैं। जैसे वो 12th कंप्लीट करते हैं तो बहुत सारे सवाल उनके मन में ऑलरेडी रहते हैं कि उन्हें किस कॉलेज में जाना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए। वो अगर आर्ट्स से पढ़ते हैं तो उन्हें कौन से कोर्स करने चाहिए, अगर वो कॉमर्स से पढ़ रहे हैं या वो बिजनेस स्टडी करना चाहते हैं, कैसे भी कोर्स करना चाहते हैं तो वो कौन सा कोर्स मतलब उसको अडॉप्ट करें या कैसा कोर्स उनको करना चाहिए। तो यही सारे एल्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो वो और भी अच्छा है, और अगर आप इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, क्या उसमें क्या क्या चीज़ों की आपको नीड पड़ेगी, किस तरह से करना चाहिए, वो सारे डिफरेंट और वो आपको हेल्प करेगा ये वीडियो कि उसमें आप क्या क्या कैसे करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये वाली वीडियो आप अगर देखेंगे और अभी एडमिशन जो ले चुके हैं या जो लेने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें आपको पहले से पता चल जाएगा कि हाँ, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है कि अगर आप आफ्टर 12 करना चाहते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा, और अगर आप एक कोर्स करने के बाद जैसे कोई आप बैचलर डिग्री ले लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ों को क्लियरेंस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बहुत छोटी सी वीडियो पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए मैं बताती हूँ उसमें आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। अगर आप इंटीग्रेटेड एलएलबी करते हैं या आप एलएलबी करते हैं तो उनमें दोनों में क्या फ़र्क है और उसको दोनों को करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, इंटीग्रेट करो या एलएलबी। इस वीडियो में आपको ब्रेक इवेंट्स पता चलेंगे कि इसमें एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स करने में और ट्रेडिशनल एलएलबी करने में क्या करना चाहिए। हमें इस वीडियो से मदद मिलेगी कि आप डिसाइड कर पाएंगे, आपको एक रास्ता मिलेगा कि हमें इंटीग्रेटेड एलएलबी करना चाहिए या फिर हमें एलएलबी ही करना चाहिए। इन दोनों के क्या फ़ायदे होते हैं और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। इंटीग्रेटेड एलएलबी या ट्रेडिशनल एलएलबी करने में क्या डिफरेंस है। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो ये 5 ईयर का होता है और ये 12 के बाद ही किया जाता है। इसके ड्यूरेशन सिर्फ 5 ईयर होते हैं, और अगर आप ट्रेडिशनल कोर्स करते हैं तो इसके लिए आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और फिर उसके बाद आप ट्रेडिशनल एलएलबी 3 ईयर्स का करते हैं। ये जो डिग्री प्रोग्राम होता है, जो डिग्री अवॉर्डेड होता है, इंटीग्रेटेड में आपको 12 डिग्री मिलती है और एलएलबी करने में आपको और इसमें आपको सिंगल डिग्री मिलती है। और इंटीग्रेटेड कोर्स करने में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करने को मिलते हैं। इसमें आर्ट्स है, कॉमर्स है, बिजनेस है। और अगर आप ट्रेडिशनल एलएलबी करते हैं तो उसमें सिर्फ प्योरली आपको लॉ और लॉ की ही प्रैक्टिस कराई जाती है और उसके बारे में ही पढ़ाया जाता है। इंटीग्रेटेड कोर्स करने में ये होता है कि आप अर्ली स्टार्ट कर लेते हैं, आपका स्टार्टअप जल्दी हो जाता है, आपके जॉब के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं जल्दी। और अगर आप एलएलबी ट्रेडिशनल वाला करते हैं तो वो उसमें आपको 3 साल पहले कोई बैचलर डिग्री लेनी है, उसके बाद आपको उसकी तैयारी करने के बाद आपको एक कोर्स की नॉलेज होती है। और अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं उसमें बहुत सारे एक्सपोजर होते हैं, आप लॉ, इंटर्नशिप एंड बहुत सारी नेटवर्किंग आपको मिल जाती है। और आप एलएलबी करते हैं तो आप एक मैच्योर स्टूडेंट बन के निकलते हैं, आपको एक प्रायर एकेडमिक मिलता है और उसमें आपको एक्सपोजर भी मिलता है। आप एक एडवोकेट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप एक टीचर बन सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, या आप जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जब आप एक ग्रेजुएशन के बाद एक लॉ की डिग्री लेते हैं। और आप ये भी चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, इंटीग्रेटेड करना चाहिए या एलएलबी करनी चाहिए। एलएलबी करने के मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि क्या क्या होता है, और इंटीग्रेटेड करना हो तो क्या क्या करता है, उसमें क्या फ़ायदे होते हैं, इंटीग्रेटेड करने पे क्या फ़ायदे होते हैं, एलएलबी करने पर क्या फ़ायदे होते हैं, और हमें कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। जब आप कंप्लीट एलएलबी करते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी अनलॉक्ड हो जाती हैं। आप बहुत सारे उसमें ऐसी अपॉर्चुनिटी होती हैं जो आप कर सकते हैं, उसमें करियर सेट हो जाते हैं। आप लिटिगेशन लॉयर बन सकते हैं, कॉर्पोरेट काउंसिल बन सकते हैं, लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, जुडिशरी कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं, सिविल सर्विस में जा सकते हैं, लीगल अकेडमी चूज़ कर सकते हैं। दोनों कोर्स में सेम ही सिमिलर्स होते हैं, करियर जो पॉइंट होते हैं वो सेम ही होते हैं, और बहुत सारे एक्सपोजर आपको मिल जाते हैं जब आप दोनों कोर्स करते हैं।
तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं संजू सिन्हा करती हूँ बाय बाय, सी यू। आती हूँ नई इन्फॉर्मेशन लेकर। थैंक यू सो मच।